चारों युगों की मीटिंग हुई। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। चारों युगों की मीटिंग हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों की मीटिंग हुई। सबसे छोटा कौन है? कलयुग। तो उन तीनों ने कहा कि भैया तू छोटा है, बता क्या चाहता है, तू ये कहे कि बड़े ज्यादा अधिकार ले रहे हैं, बोल रहे हैं पहले। कलयुग ने कहा नहीं नहीं, मुझे बोलना है, ये मैं भी चाहता हूँ कि पहले मैं बोलूं। कलयुग से कहा उन तीनों ने, ठीक है तुम बोल भैया, तू सबसे छोटा है, ठीक है। तो कलयुग उन तीनों की जो उन्होंने राज किया उनकी कथा उन्हीं को सुनाता है कलयुग। और कलयुग जब ये चारों की मीटिंग होती है तो कलयुग कहता है, तो क्या कहता है कि कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला, तुम बेकार के धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। अब देखिए कलयुग कह रहा है, एक एक बात को ध्यान से सुनना तुम तीनों, और इस प्रश्न को आप ही ध्यान से सुनिएगा भैया। कलयुग युगों से बोला, तुम हो बेकार के धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। भैया सतयुग आप सुन लो। सतयुग ने कहा भैया सुना। कलयुग ने कहा भैया तुमने राज तो किया, लेकिन तुम्हारे राज में क्या क्या हुआ ये ध्यान से सुनो। सतयुग ने कहा ठीक है भैया सुना। तो कलयुग कहने लगा सुनो। सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो, भरा नीच घर पानी, ये तेरी मेहरबानी, ये तेरी मेहरबानी, ये तेरी मेहरबानी। भैया तुम बड़े हो, तुम्हारे राज्य में एक सत्यवादी राजा हुआ हरिश्चंद्र, जिसने एक शूद्र के यहाँ पानी भरा। आपके होते हुए एक सत्यवादी राजा के साथ ऐसा हुआ, आप कुछ कर नहीं सकते भाई। आप तो आपका राज्य था तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक सत्यवादी राजा को ऐसा करना पड़ा, एक धर्मात्मा राजा को। सतयुग ने गर्दन नीचे कर ली। त्रेता से कहा तुम भी सुनो। अरे त्रेता में बाली ने राखी, अनुज भ्रात की नारी, हो गई अमर कहानी। अब काहे बैठे हो तुम, अब काहे बैठे हो तुम, नजर नीचे डाल के, धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे, शर्म बेशुमार के। त्रेता से कहा तुम भी सुन लो। तुम्हारे युग में एक बाली हुआ था, जिसने छोटे भाई की पत्नी को रखा। कहाँ चले गए थे? राज तुमने किया, ऐसा राज। त्रेता ने भी गर्दन नीचे कर ली। और महाराज अब नंबर आया द्वापर का। द्वापर से कहा कलयुग ने, तुम भी कान खोल के सुन लो। सुना भैया? तो द्वापर से कहा कलयुग ने सुनो। द्वापर सुन ले, तेरे राज में हुई द्रौपदी नारी, जाने दुनिया सारी, ओ जाने दुनिया सारी।
थी महान, जिसका नाम था द्रौपदी। हाँ भैया हुई थी। उसके साथ क्या हुआ था? अरे पांचों भाई पति बन बैठे, पांचों भाई पति बन बैठे। क्या नई रीत निकारी, क्या नई रीत निकारी। धर्म ने धर्म को छोड़ा, धर्म ने धर्म को छोड़ा। तेरी ही पछाड़ से धर्म और कर्म न होवे, कर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न होवे, कर्म बेशुमार के। अर्जुन ने जीता था। जब लेकर आए माँ पीठ फेर के बैठी कुंती, और क्या कहा अर्जुन ने? माँ आज हम आपके लिए कुछ लाए हैं जीत कर। माँ ने कह दिया पांचों भाई आपस में बांट लो। पांचों भाई पति बन गए। क्या नई रीत निकाली। तीनों से कलयुग ने कहा तुम्हारे राज्य में ये हुआ, लेकिन अब मेरी घटना सुनो, मेरे राज्य की। मैं राज करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? ध्यान से सुनना। अपनी कलयुग खुद अपनी कथा उन तीनों को सुनाने लगा। सुनो भैया, मैं राज करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? और एक घटना सुनाता हूं अपने राज्य की, जो सत्य है। कलयुग बोला तुम्हें दिखाऊं अपने राज्य की लीला। काम नहीं मेरा ढीला, काम नहीं मेरा ढीला, काम नहीं मेरा ढीला। मैं अपने राज्य की घटना सुनाता हूँ, मेरा काम ढीला नहीं। और ध्यान से सुनना, कलयुग ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। एक बार सोने का मृग बनकर मैं जंगल में घूम रहा था। सोने का मृग बनकर जंगल में घूम रहा। अरे बनकर मृगा घूमने लगा, सुंदर सहज सुझीला, बहुत ही सटक सजीला। आए दो शिकारी वहाँ, आए दो शिकारी वहाँ, बंदूक डाल के। धर्म और कर्म न होवे, कर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न होवे, कर्म बेशुमार के। चलती तीरकबान, लेकिन मेरे युग में बंदूक चलती है, बंदूक। बड़ा सुंदर सोने का मृग बनके, यानी कलयुग रूपी मृग घूमने लगा। ये माया है, यानी मेरा ही रूप जानो। दो शिकारी आए और जैसे ही सोने के मृग को देखा, दोनों ने बंदूक चला दी। और जैसे ही बंदूक चलाई तो मर गया। दोनों पास आए और लड़ने लगे, आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने मारा, मेरा है सोने का मृग। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैंने बंदूक चलाई, मैंने मारा, मेरा है सोने का मृग। लड़ने लगे दोनों, लेकिन लीला देखो मेरी, मैंने बुद्धि घुमा दी। फिर दोनों ने क्या विचार किया? अरे भैया दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है, दोनों आधा आधा ले लेंगे। लेकिन लीला देखो मेरी, उन दोनों को भूख लगी जोर से। एक ने कही सुन भैया, भैया भूख लगी है बड़ी जोर की, क्या करें? बोले पास में ही बाजार है, तू ऐसा कर, तू चला जा,
तू नाश्ता पानी कर आइयो और मेरे ले आइयो। ठीक है भैया। एक गया, उसने खूब नाश्ता पानी किया, लेकिन दिमाग में क्या आया, बोले ऐसा करता हूँ, दोस्त के लिए जहर के लड्डू बनवा लेता हूँ। दोस्त खाएगा और मर जाएगा, मृग मेरा हो जाएगा, बांटना ये सब खत्म। हाँ, जहर के लड्डू बनवाए और महाराज लेकर के आता है। जहर मिले लड्डूअन में लाया, ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई। जहर के लड्डू लेकर के आया, लेकिन सोने के मृग के पास बैठा दोस्त, उसके भी दिमाग में एक बात आई, बोले दोस्त पास आएगा, बंदूक चला दूंगा, मर जाएगा, मृग मेरा हो जाएगा, कोई कुछ बांटना नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया, आते ही नजदीक दोस्त ने झट बंदूक चलाई, अरे झट बंदूक चलाई। आते ही उसने बंदूक चला दी और वो मर गया। लेकिन अब वो तो मर गया, अब इधर जो मृग के पास बैठा दोस्त क्या सोच रहा है, बोले दोस्त तो मर गया, अब मृग अपना ही रहेगा, अब तो पहले पेट भर ले, बाद में मृग को लेके घर जाएंगे। लेकर के लड्डू खाने, लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार के, गर्म और गर्म न हो गए, शर्म के मार के, गर्म और गर्म न हो गए, शर्म के मार के। अब देखिए कैसी लीला है, वो तो मर गया, बंदूक चलाई, अब इसने जहर के लड्डू खाए, अब इसे पता थोड़ा ही था, जहर के लड्डू खाए तो महाराज खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी, या चलती नहीं मनमानी, या चलती नहीं मनमानी, या चलती नहीं मनमानी। खाते ही मर गया है वो भी, खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी, या चलती नहीं मनमानी, या चलती नहीं मनमानी, या चलती नहीं मनमानी। जैसे को तैसा फल दूं, जैसे को तैसा फल दूं, नजरों से तुम्हें दिखानी, नजरों से तुम्हें दिखानी। राज तूफानी अज, राज तूफानी अज, कहते ललकार के, धर्म और कर्म न हो गए, धर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न हो गए, धर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न हो गए, धर्म बेशुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला बानी, या चलती नहीं मनमानी। अरे जैसे को तैसा फल दूं, नजरों से तुम्हें दिखानी। मेरे युग में ऐसा नहीं होता। हाँ, दोनों मर गए, मृग उसका रहा ना उसका, किसी का नहीं रहा। तो इसका मतलब भैया कलयुग जो है ना, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर ही सो तस फल। तो कलयुग बुरा भी नहीं है, और जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा, राजी नहीं तो भैया भोगना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे थे जो बड़ी बड़ी कोठी थी, लेकिन वो रोड पे आ गए, और कुछ लोग ऐसे जो रोड पे थे लेकिन उनकी कोठी बन गई। तो भाई कोई ना कोई बात तो जरूर है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल। कर्म भी वैसे 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। 3 प्रकार का कर्म है। अब कौन सा कर्म किया जाए? गीता में भी 3 बताए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कौन सा करें?
लेकिन 18वें अध्याय में जो भगवान ने कहा है कि कर्म धर्म जप तप सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। हम इतने ज्ञानी नहीं हो सकते, वैरागी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ स्कंद की कथा है महाराज। इसी स्कंद में बड़ी प्यारी बड़ी पावन